कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री आदरणीय राजेश तिवारी जी का जन्मदिन है। साथ ही हमारे नहीं बता सबसे बढ़िया 21 हुआ, हमने पहले तय करना 21 बताया। और हमारे इसी विद्यालय के शिक्षक आदरणीय भीमाशंकर जी पटेल का भी जन्म दिवस है। तो एक बार हमने अभी जन्मदिन मनाया, हमने माला पहनाई, आपने कुछ किया क्या? तो ताली बजा के एक बार जन्मदिन गीत गाया। और इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे खंडवा की पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय भावना शाह जी भी उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, और आपको मालूम है ये अपने क्षेत्र के, मालूम है ना, तो आदरणीय सेवादास जी पटेल उपस्थित है। स्वागत करो। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अमर यादव जी भी उपस्थित है। हमारे बीच में हमारे अब वो भाभी साहब बैठी है ना, उनके पड़ोस में बैठी है शारदा तांबले जी, ये भी पहले जिला उपाध्यक्ष थी और महिला मोर्चे के अध्यक्ष थी। हमारे बीच में पीछे बैठे आदरणीय नानूराम जी बांडले, ये भी 3 बार अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष रहे। हमारे बीच में लोकेश दादा को जानते हो, लोकेश सिंह जी गोड़ है, ये भी बहुत पहलवान निकाले इन्होंने, इनका भी जोरदार तालियों का स्वागत करें। हमारे बीच में ये कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है और दिनेश पटेल जी जिनके महामंत्री हैं और जिन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को मांझा है, ऐसे गोपाल सोनी जी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिलाध्यक्ष। हमारे बीच में कौशल मेहरा जी जो पूर्व में अनुसूचित जाति मोर्चे के महामंत्री, हीरालाल पटेल काका जी जो शिक्षक प्रकोष्ठ के उनका लिए तालियों स्वागत करो। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के महामंत्री अरुण पटेल जी, आदरणीय जी भाई जो हमारे जिला महामंत्री, और ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है ऐसे हमारे अंकल और हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के महामंत्री बाबूलाल जी पटेल का भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भाई काका जी भी उपस्थित है, एक बार जोरदार सभी पहलवान अरे अभी खाली खत्म नहीं करना है, अभी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि पूरा ये अपना जो मंडल है ना, इस मंडल के महामंत्री धर्मेंद्र पांडे जी भी है। मेरे साथ में नीरज कुशवाहा जी उपस्थित है, नवीन वर्मा जी भी उपस्थित है और काका जी त्रिलोक काका जी भी उपस्थित है। हाँ, हमारे बीच में जिनकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 4था स्थान प्राप्त किया है, ऐसे जगदीश पटेल जी। एक और बात है, एक और तुम्हारे गांव में एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, उसके पिताजी को छोड़कर सारे लोग उस प्रतिभा को मानते हैं। ऐसे युवा अभी युवा मोर्चा में जाएगा, पहले विद्यार्थी परिषद का प्रांत तक नाम ऊंचा किया है, ऐसे शुभम पटेल हमारे बीच में अब मानने लगे तो ये अच्छा हमारा सब व्यवस्थित आयोजन आज यहाँ उपस्थित। हाँ, मेरे लिए आप ताली भले ही नहीं बजाना, भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ। तो इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूँ, शुरुआत
एक से 2 मिनट के लिए फिर मिठाई अपन कर लेंगे। पहले मिठाई बांट दो, बच्चे बैठे तो कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या बोलना है। नहीं नहीं नहीं, अभी ये ना सब बोलने के बाद ही मैं मेरे हिसाब से मैनेज करूँगा, तो अभी सब धांधली कर देंगे। रोज का काम रोज करेंगे। हाँ, तो अभी कुछ नहीं, सब बैठे रहेंगे। मैं हमारे यहाँ एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकेश सिंह जी बोर्ड से निवेदन करता हूँ कि शब्दों के माध्यम से जय श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बोरगांव के हमारे जो शिक्षक हैं उनका भी आज पटेल साहब का जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री श्री राजेश जी तिवारी जी का भी जन्मदिन है। इसी कड़ी में मंच पर आज हमारे बीच पूर्व जिलाध्यक्ष सेवादास जी पटेल, हमारे पूर्व महापौर होना जी महापौर हमारे बीच में उपस्थित है और भाई अमर जी यादव भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, हमारी शारदा भाभी और बाबू काका उधर बैठे हैं हमारे, बाकी सम्मान्य सभी मित्र और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। बोरगांव की बात आती तो बाकी में कुछ वर्षों से बोरगांव का नाम जो पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है, जब बोरगांव का नाम आता है, कुछ बाहर के बच्चे कुछ करके आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे ज़िले में का बच्चा विश्व में या प्रदेश में या देश में नाम कमाता है। और यहाँ इस मेहनत के पीछे रघु पहलवान का काफ़ी हाथ रहा है और उसके बाद हमारे जगदीश पटेल जो अच्छे तरीके से उनकी लाइन को चला रहे अभी तक। और आपके चेहरों को देखा जाता है इस गांव में कि बाकी सारे पहलवानी आने वाले समय का भविष्य है और पूरे ज़िले का नाम रोशन करेंगे। ऐसे इस गांव के अंदर आज भाई राजेश जी का जो कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है, सबको साथ में लेके चले और नहीं मतलब महामंत्री अरे हाँ यार तो यहाँ बड़ी खुशी की बात आप लोगों के बीच में मनाने का जो अवसर मिला है, आप की तरफ से राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में आग्रह करता हूं, हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिले के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सोनी जी उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे भी शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। जय श्री राम। पहले तो आप सब बच्चों का बहुत सारा स्वागत और वंदन। जो इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे हम लोगों को सुन रहे हैं, तो भैया का जन्मदिन मनाने में पूरा जोश लगा रहे हैं। मैं आपके लिए सबसे बोलूँगा कि आपके लिए ताली बजाई जाए। आज हमारे बड़े भाई, मुझे राजनीति में उंगली पकड़ के लाने वाले राजेश तिवारी जी का जन्म दिवस है। मन जाने वाले और बहुत छोटे से आग्रह पर हमारे बीच खंडवा नगर निगम की पूर्व महापौर आदरणीय भावना शाह जी भाभी साहब उपस्थित हुई। बहुत और छोटे से आज ही सबको सूचना करी थी। अमर भाई पूर्व जिलाध्यक्ष सेवादास जी, तो ये सभी वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और राजेश भैया को जन्मदिवस की और आदरणीय सर पटेल साहब को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में अनुसूचित जाति मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष और खंडवा विधायक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नारायण जी मांडले से भी आग्रह करता हूँ कि वे भी शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे बड़े भाई राजेश तिवारी जी के जन्मदिन के अवसर पर व्यायामशाला में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मन बहुत प्रफुल्लित है। मैं तो आज पहली बार किसी नेता का जन्मदिन व्यायामशाला में, और जहाँ पे यहाँ से कई पहलवान निकल कर बाहर गए, तो
राष्ट्रीय और शायद मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती भी 4 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय, चारों खड़े हो जाओ भाई, चारों खड़े हो जाओ। पायल, माधुरी, नीरज और गौतम, ये गौतम, ये चारों बच्चे। ये 2 बार का इंटरनेशनल है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, वो एक लड़का है। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं तो चाहूँगा कि माननीय अतिथि ऐसे हमारे खिलाड़ियों का स्वागत भी करें। यदि करेंगे आप अगर कर दो तो अच्छे रहे। अभी आपको हाथ हो जाएगा तो ठीक है। आज मुझे ये ऐसा स्थान है जहाँ से हर व्यक्ति को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी, जिन्होंने रावण की लंका को अपने बल से और शक्ति से तहस नहस कर दिया और पूरे लंका पर भगवान श्री राम जी का कब्जा करवा। आज आप जैसे बाल्य पहलवान, क्योंकि सब में अपने आप में एक प्रतिभा है और यहाँ से ऐसे प्रतिभावान पहलवान हमारे ज़िले का, हमारे गांव का नाम रोशन करेंगे। मैं पूरी यहाँ वरिष्ठ मंडली को और हमारे भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अमर यादव जी से भी निवेदन है कि वे भी शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामना प्रेषित करें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। आज गुड़गांव के सभी पहलवान बच्चों, मेरी छोटी छोटी बहनों और इस ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ भाइयों और हमारे मार्गदर्शक भाभी जी, पूर्व महापौर जी और छात्र राजनीति में एबीवीपी के समय से हमारे मार्गदर्शक ऐसे राजेश भैया, जिन्होंने लगातार वर्षों तक छात्र राजनीति करी और छात्र राजनीति से लेकर एबीवीपी में लगातार लंबे समय तक छात्रों को हिस्सों में काम करते हुए आज वो जिले के महामंत्री हैं और संगठन को मजबूत करने का काम भी वो लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और उनके नेतृत्व में आज हम उनके पीछे रह के काम कर रहे हैं। तो आज उनका जन्मदिवस है, तो इस प्रकार उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और भगवान से यही कामना करता हूँ कि उन्हें लंबी उम्र दे और हष्ट पुष्ट उम्र दे। इस प्रकार से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजेश भैया, बड़े भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय शारदा पार्ले आंटी से भी आग्रह करता हूँ, वे भी आशीर्वाद प्रदान करें। भारत माता की जय। आज बड़े ही खुशी की बात है कि हमारे बीच हमारे लाडले देवर राजेश तिवारी जी का जन्मदिन है और साथ में हमारे शिक्षक जी पटेल साहब का भी जन्मदिन है। इस अवसर पर हम भगवान से यही कामना करते हैं कि हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और ऐसे आगे बढ़ते रहे, यही आशीर्वाद। मित्रों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक परिचय और कराना रह गया। मेरा दूरदृष्टि 2 से चश्मा लगता है। मेरे अनुज और भारतीय जनता पार्टी आरटीसी के संयोजक शंकी शरण उपाध्याय जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में निलेश यादव सोनू जी भी उपस्थित हैं, उनके लिए भी तालियां। मैं इसी कड़ी में आग्रह करता हूं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के पूर्व अध्यक्ष
आदरणीय सेवादास पटेल जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूं कि वे भी शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। भारत माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ जिले में महामंत्री राजेश भाई और हमारे छोटे भाई माता भीमाशंकर जी पटेल, इनको आशीर्वाद देने के लिए ताई भी आ गई है, माई भी आ गई है, भाई भी आ गए और छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, क्योंकि इतना लाड़ का हर किसी को नहीं मिलता। मेरे कार्यकाल में मेरे से पहले भी किसी महामंत्री जन्मदिन दूसरे दिन इतना बड़ा मनाया गया, मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप लोग लाड़ प्यार सबका इसने रहा है। गोपाल भाई उनकी पूरी टीम है, इनने कल कहा कि भाई अपने मनाएंगे जन्मदिन। मेरे को लगा मेरे को जहाँ से बाहर से मैंने सब कार्यक्रम कैंसिल करो, राजेश भाई जन्मदिन बोला आज मनाते में हमारे बड़े साहब का जन्मदिन भी आया, तो बाबू दादी गाँव में यहाँ तो आना ही पड़ेगा, हमारे किसी करने में हम सब आए हैं। तो सौभाग्यशाली इसलिए है सब लोगों का साथ मिला, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भैया बहन हैं, इनको देख के वास्तविक में मन गदगद हो गया। और हमारे यहाँ पर जो भैया हैं जो यहाँ कोच बनाते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों को शिक्षा दीक्षा पढ़े हुए तो सब ठीक है, पर शारीरिक रूप से यदि मजबूत नहीं होंगे तो चश्मे लग जाते हैं। 7-8 साल की उम्र में से देखा करते हैं मोबाइल को, और उनको कुछ आता नहीं क्या। तो आप वास्तविक में धन्यवाद के पास है कि व्यायामशाला इतनी बढ़िया चल रही है। और खंडवा से बच्चे यहाँ पर आए, मैंने सबको पूछा दादा दरबार सारा कोई यहाँ 4 ऑटो करके यहाँ आते हैं, तो आपकी अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है, तो मैं प्रणाम करता हूँ। जन्मदिन की उपलक्ष्य में मेरी ओर से पुनः सब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो माता राम आई, इनका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाभी साहब को बुलाऊंगा, उत्तरायणी हो सुख पाने दे अरुणामृत की धारों से, बनने दे इतिहास देश का पानी चढ़े दुधारों से। और सबल पुरुष यदि भीरू बने तो इसको दे वरदान सखी, अब लाए उठ खड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी, अब लाए उठ खड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी। हमारे शहर को जिन्होंने प्रथम महिला महापौर के रूप में हमें अनुग्रहित किया, मैं आदरणीय भाभी साहब से आग्रह करता हूं कि वे भी शब्दों के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं पेश करें। आपने अंदर से चामुंडा जगा दी और आशीर्वाद बोल रहे तो ये तो वैसे भी देवर है आपका। क्या बोलूं, अंदर से मैं इतनी खुश हूँ, और सारे बच्चों को देख के मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो जिसने भी ये कार्यक्रम रखा और बच्चों को और ऐसी जगह पे रखा, उसको मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबका जन्मदिन इसी प्रकार की जगह पे बनाएंगे तो हमको आनंद आएगा, और ताकि हम भी बच्चों से, जो हमारे भावी देश के पहलवान भी हैं, नींव भी हैं, हमारे पास तो धीरे धीरे इन लोगों के हाथ में डोर आई, फिर तुम लोगों के हाथ में डोर आएगी। तो ऐसा जन्मदिन सबका बनता रहे, हम जलेबी और केक खाते रहें, और देश के लिए ताकतवर बन के देश का नाम भी रोशन करते रहें। और आपको भी, जो आप इतने होनहार बच्चे बना रहे हैं, मैं भीमाशंकर जी जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे भाई देवर जो आज से नहीं 89-90 से जुड़े हुए हैं विजय शाह जी के सारथी के रूप में, उनके जन्मदिन की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों अपने क्षेत्र में अग्रणी रहें, देश में हर प्रकार से, जिस भी प्रकार से आप काम आ सकते हैं, अपनी योगदान दे सकते हैं, दें। मेरी यही शुभकामनाएं कि आप हमेशा आगे बढ़ें, खुशहाल रहें और दूसरों को भी खुशहाल रखें। जय हिंद, जय भारत। आज जिनका जन्मदिन है, भीमाशंकर सर पटेल साहब को भी सुनेंगे और आदरणीय राजेश जी को भी सुनेंगे। उसके पहले भतीजी माधुरी और 4 पहलवान हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो पहले उनका स्वागत हम करेंगे। पहले माधुरी आ जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है। अरे हाँ तो रोज साथ में रहो जरा।
वो छोटे साथ में ले ले जा बेटा तू भी पायल पटेल और माधवी पटेल दोनों का अभिनंदन। काका ये काका को बोलो वाह दोनों अंतर्राष्ट्रीय पवन पटेल और नीरज पटेल पवन पटेल और नीरज पटेल भी आ जाए। उनका भी अभिनंदन। पवन पटेल नीरज पटेल सीनियर जूनियर में भी धूम मचा के रखा। अरे वाह सब में मेडल लेके आ ये नीरज कहाँ गया था ये तो बड़ा हो गया रे था बहुत कुछ नीरज भाई रे इधर देख गौतम नीरज गौतम हमारे शिक्षक आदरणीय भीमाशंकर जी पटेल का आज जन्मदिन है, उससे आग्रह करना है। हमारे बीच में हमारी खंडवा की लोकप्रिय महापौर आदरणीय अमृता यादव जी भी उपस्थित हैं। हम एक बार छोटा और मैं आग्रह करता हूँ सभी बस कि आप भी शब्दों के माध्यम से आदरणीय राजेश जी आपको पंक्तियां फिर से दोहरा दे भाई तू तो हमारे बड़े भैया राजेश तिवारी भैया का जन्मदिन और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाभी साहब उपस्थित हैं, आदरणीय ताई उपस्थित हैं, हमारे सेवादास जी भाई साहब, आदरणीय दादा, सभी यहाँ पर सभी को प्रणाम करती हूँ मेरी ओर से। और यहाँ पर सभी बच्चे जो प्रतिभावान बच्चे हैं, प्रतिभावान है ना, हाँ, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सब मिलकर आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन मना रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबके बीच में आके ये जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ की तो यहाँ से तो वैसे भी नई नई प्रतिभाएं निकलती हैं। सभी पहलवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, सब पहलवान हैं। तो हम सब मिलके बड़े भैया को खूब सारी शुभकामनाएं देंगे और हम पूरे परिवार की ओर से भैया भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, दिनों दिन उन्नति करें, तरक्की करें, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं आदरणीय राजेश भैया से भी आग्रह करूंगा कि आप हम सबको अनुग्रहित करें। आज के मंच पर मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको मैं जैसे आप लोगों की उम्र में था, बहुत छोटा था,
और मुझे बड़े स्नेह से जो खाना पका के खिलाती थी। मेरी और इनकी खूब झगड़ा भी हुआ। बाप माँ बेटे बहुत लड़ते थे, हम दोनों लड़ भी लेते थे, लेकिन यह है कि उनके स्नेह के साए में अब भी ये डांटती है और मैं उसी आग्रह के साथ में उसको सुनता हूँ। ऐसी मेरी माँ के स्वरूप में उपस्थित आदरणीय भावना शाह जी, कई बार बहुत सारी चीज़ें शब्दों में बयां नहीं होती, तो ऐसी आज मातृत्व देने वाली भावना भाभी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मेरी छोटी बहू और कुल मिलाकर के मुझे अपनी एक मेरी बहन है जो मुंबई में है, आज तक बताया नहीं मैंने उनको। वो दिखती भी ऐसे ही है और इन्हीं की तरह ऐसे ही वो हार्ड भी है। जहाँ जो बात कहना है, जैसा करना है, बड़ा ठोस निर्णय लेने की हो रही है। ऐसी अमृता जो खंडवा की महापौर हैं वो उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग, मैं भी थोड़ा सा आचरण से पहलवानों जैसा हूँ, तो मुझ जैसे कार्यकर्ता को संभाल करके अपने महामंत्री के तौर पे जिन्होंने अपने साथ में निभा लिया, ऐसे आदरणीय जिले के अध्यक्ष सेवादार जी पटेल, मेरे छोटे भाई जिन्हें मैं विद्यार्थी परिषद के समय से बहुत स्नेह करता रहा, ऐसे अमर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब जिनके साथ में काम करते रहे, ऐसे विष्णु दादा, नानू भैया, दीप चौरे जी, शुभम, छोटे भाई मेरे, नीरज भाई, नवीन भाई, इधर मेरे वरिष्ठ, और आप भी विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक रहे, आप लोगों को मालूम नहीं है, मोती पटेल जी, उस सन में आप में अधिवेशन में गए हुए हैं, 5000 प्रतिनिधियों के आप लोग, मतलब इन क्षेत्रों में कितनी बड़ी प्रतिभाएं रही हैं। ऐसे हमारे मध्य आप हैं, बंडू भैया बैठे हैं, मस्ताराम में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई जिन अनुज, मेरे कौशल जी, और मेरा बड़ा लाडला भाई मेरा छोटा, जो ये सारे आयोजन और सारी चीज़ों में जिसने मुझे जोड़ा है और मुझे आज लेकर के भी आया। और अब इसके स्नेह के बारे में तो मैं शब्दों से तो क्या बोलूँ। गोपाल सोनी जी, हीरालाल जी, आदरणीय भैया सिद्धनाथ जी, भाभी हमारी, मतलब हम लोग जब छोटे थे तब से आपके साथ में काम किया, ऐसे शारदा भाभी उपस्थित हैं। आज मेरे और आपके जन्मदिन समान है, तो हम दोनों भाई हैं, ऐसे पटेल साहब और बाबूजी पटेल, बाबूलाल जी दादा आज हम लोगों को उपस्थित है, बहुत वरिष्ठ नेता, और दिनेश भैया, दिनेश पटेल जी, और जगदीश पटेल जी, धर्मेंद्र पांजरे भैया, और जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और सब लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खाली 2 लाइन कहना है, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना। आप सब लोग जिस काम में लगे हो, अपनी मिट्टी में जिस तरह से आप लोग खेल रहे हो, ये खेलना आप लोगों को उर्स पर ले जाने वाला है। आजकल बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं छूटता। ऐसे समय में भैया आपको मैं प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे इन बच्चों को तराशना शुरू किया है, और ये हमारे देश की बड़ी ताकत बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज आप सब लोगों ने मेरे जन्मदिन को इतना महत्वपूर्ण और इतना व्यवस्थित कर दिया कि मैं उसके आभार के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, देता हूँ कि आप लोग खूब उन्नति करें, खूब ऊंचाइयों का शिखर पर आप लोग पहुँचे। इसी आशीर्वाद के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। खंडवा का नाम आए, पहलवानों की बात है।
खंडवा का नाम आए, आप सब पहलवानों की बात आए, तो हम सब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अगर काका ने रघु काका को कोई याद नहीं करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पहलवानों की बात आएगी तो सबसे पहले लोग ये बोलेंगे कि रघु काका के योगदान को, आदरणीय श्रद्धेय रघु पांडे जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। हम सब आभारी हैं कि आप सब के बीच में हमको आने का भी अवसर प्राप्त हुआ और उनके ही लगाए पौधे को हमने भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री भी बनाया है। मैं इस पूरी व्यवस्था के आभार प्रदर्शन के लिए धर्मेंद्र पांडे जी से आग्रह करता हूँ कि वे आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय बड़े भैया राजेश तिवारी जी का जन्मदिन और हमारे स्कूल के शिक्षक श्रीमान भीमा शंकर जी पटेल का जन्मदिन है। और ये खुशी हमारी दोगुनी तब हो जाती है जो वो हमारे बीच आकर हम सब अखाड़े के बच्चों के बीच ये जन्मदिन उनका मना रहे हैं। और ये परंपरा हमारे अखाड़े के भैया हमेशा रही है कि हम गणमान्य लोगों को बुलाते हैं और उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। और इस व्यायामशाला के लिए हमारे खंडवा के पूर्व विधायक श्रीमान हुकुमचंद जी यादव जी ने एक छोटा सा वृक्ष लगाया था कुश्ती के क्षेत्र में और वो वृक्ष उनकी सारी सुविधाएं इस गांव में दी हुई है और उनकी सुविधा से ये बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि आप भी इस छोटे से गाँव पर ध्यान दें सभी और आपकी आशीर्वाद से बच्चे आगे बढ़ेंगे। आप आए सब अतिथि, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बोलो भारत माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नंदन भैया बोलो भाई। पायल सर बेटा वहाँ चेक सर बेटा खड़े होके बोलो। हे बच्चे एक दो बजा दो बस बेटा वहीं बेटा हमारा अखाड़ा है ये बहुत छोटा सा है और हम ना बहुत सारे बच्चे तो कर नहीं पाते ढंग से प्रैक्टिस। तो आप अगर हमारा अखाड़ा बड़ा करवा दो थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं है। सारे तो एक बार में आ ही नहीं सकते, तीन बार करके पापा को बांटने पड़ते हैं और तीनों जगह पे अलग अलग घूम के देखना पड़ता है और ढंग कर भी नहीं पाते सही से प्रैक्टिस। आधे बच्चों को खड़े रहना पड़ता है और आधे करेंगे, फिर आधों को हटा के फिर ऐसे करवाना पड़ता है। तो बहुत समस्या है प्रैक्टिस के यहाँ। काका आगे हम काका जी थोड़ा आगे इंटरनेशनल खड़े कर देते हैं, बहुत समस्या है। काका रहते ना तो मेरे को टेंशन ही नहीं था। क्या काका रहते तो मेरे को टेंशन ही नहीं था। ये क्या है अपने जो इस साइड में जगह में कॉलम देखे सब इंस्ट्रूमेंट सबसे आया ऊपर वाला नेट वाला ऊपर ही है। नीचे से रास्ता है। ये बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे खिलाड़ी और दूंगा मैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी भाई। इसके सभी जन हैं तो मिल के सभी करेंगे तो काम की बात है। अभी इस काम को आगे बढ़ाने का काम जो है आगे दिया है पटेल, ये पीछे लग के इस काम को कराएंगे। मैं माननीय विधायक से बात करके और जो आपने हाल को बढ़ाने की बात की है उसमें जो भी सहयोग माननीय विधायक जी की ओर से अधिकतम हो सकता है वो कराने की मैं जवाबदारी लेता हूँ। ताली बजाओ। मैंने ऐसे उनके वायदे सुन लिए हमारे विधायक जी के, खाली वोट लेते ना जब के लिए व्यायामशाला के लिए करेंगे। और मैं आपको जो यहाँ से उनके यहाँ से जो लेटर जाएगा योजना एवं सांख्यिकी विभाग में वो भी आपको प्रूफ के रूप में दे दूँगा। ताली बजाओ। वरिष्ठ नेतागण हैं, इनको भी जानकारी है, तो आप लोगों कई लोगों को जानकारी है कि यदि विधायक जी के यहाँ से लेटर योजना सांख्यिकी विभाग अगर जाता है किसी राशि को लेकर के हो जाए, वो मेरी जवाबदारी।
अभी वर्तमान में मंगल भैया ने मेड भी दिया है, नया का नया वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। जगह नहीं हमने ताले में रखा हुआ है। मेड आ गई, मेड आ गई। जगह नहीं है ना, जगह होती तो छोटी पड़ रही है। ठीक है ओके।